इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक स्टेज आगे ले जा रहा हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अब तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब थोड़े से क्वेश्चन एडवांस आपको मिलेंगे। मतलब अब आपके पास में खर्चे और इनकम, तो आप जानते हैं क्या होता है खर्चे और इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर खर्चा है तो क्या होता है, कोई चीज़ अगर एक्सपेंस है तो उसके साथ आप क्या करते हो, कहाँ से प्लस करते हो, कहाँ से माइनस करते हो, कैश से। अगर खर्चा है बिल्कुल सही, कैश से आप एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस में कोई नाम बताओ, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, बुक भी नहीं होगा, बुक भी तो एक स्टॉक है ना। मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस या पैटी एक्सपेंसेस, चिल्लर खर्चे जो बताया था आप लोग को, मतलब जो हर साल लगने वाले नेचर के हों वो खर्चे हैं। खर्चों से किसी प्रकार का आपका हर एसेट्स नहीं बढ़ेगा। खर्चों से सिर्फ क्या होगा, आपका कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा। क्या होगा, कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। जैसे 5,000 रुपये मान लो आपको सैलरी, अच्छा वेजेस भी एक खर्चा है, ठीक है। अगर आप एक इंडस्ट्री चलाते हो तो उस इंडस्ट्री में लगने वाला रॉ मटेरियल एक्सपेंस नहीं है, वो एक स्टॉक है। अरे रॉ मटेरियल एक सामान है, वो सामान बनेगा, बन के बिकेगा तो फ़ायदा होगा। तो वो जो कच्चा सामान पड़ा भी है वो भी क्या है, फ्यूचर में उससे तेरे को फ़ायदा मिलेगा। और जो भी चीज़ से तेरे को फ़ायदा मिलेगा वो क्या होता है, एसेट्स होता है। पर उस पर लगने वाला लेबर, उस पर लगने वाला लेबर का खर्चा, उस पर लगने वाला बिजली का बिल, ये सब क्या है, एक्सपेंस है, जो किसी एसेट्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, जो कोई एक नया प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, कोई नई गुड्स और कोई नई सर्विसेज का क्रिएशन नहीं हो रहा है, वो बस लग रहा है, वो अभी इंटेंजिबल है, लग तो उस गुड्स में रहा है। बाद में हम वो सारी चीज़ों को भी उसके कीमत में जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो इसकी ईटा भट्टा बनाने की फैक्ट्री थी, फ्लाई की ब्रिक्स बोलते हैं ना, फ्लाइस का जो ब्रिक्स बनता है उसकी फैक्ट्री इसकी। अभी वहाँ पे अगर रॉ मटेरियल लगा रही है तो रॉ मटेरियल मतलब कि उसका जो सीमेंट लगेगा, उसमें जो रेत लगेगी, गिट्टी जो भी लगता है एक्सवाइज, ठीक है, गिट्टी नहीं लगती, फ्लाइस लगता है। तो ये जो भी लग रहा है उसमें, ये सब इसके लिए क्या है, एसेट्स है। क्यों, क्योंकि वही चीज़ तो ईटा बन के बिकेगा बाद में। लेकिन उस पर जो लेबर लगा रहा है, पानी का बिल, जो बिजली बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, ठीक है, टैक्स पटा रही है, ये सारे जो खर्चे ये क्या है, हर साल होते हैं। तो नेचर पहचानो, ऐसी चीज़ें जो दिख नहीं रही है कुछ क्रिएट होते, क्रिएटिंग ऑफ वैल्यूएबल थिंग दिख नहीं रही है और लग रहा है फिर भी पैसा जा रहा है, तो वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर किसी चीज़ को लगाने के बाद कुछ आता हुआ दिख रहा है तो वो एसेट्स है। अंतर बस इतना ही है, पैसा दोनों जगह जा रहा है, बस एक जगह जो पैसा जा रहा है तो कुछ दिख रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब अगर नहीं दिखता है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी एसेट्स है, पर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। जो दिख रहा है, जो चीज़ें सामने समझ आ रही है, चाहे फिर वो फिजिकली समझ में आए चाहे वर्चुअली। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिए, आपने एडोब, आपकी मतलब आप फोटोग्राफर थे, अब आपकी बिजनेस फोटोग्राफर का था, अब आपने एडोब लाइट रूम को खरीद लिया है 50,000 रुपये का साल भर का। तो 50,000 रुपये का एडोब लाइट रूम खरीदा है, फिजिकली दिखता है क्या, कहाँ है लाइट रूम दिखाओ, वो तो सॉफ्टवेयर है, तो वो टेंजिबल है क्या, फिर भी वो क्या है, एसेट्स है। कैसा एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो किसी चीज़ से वैल्यूएबल कुछ क्रिएट होता है तो वो एसेट्स है, पर हर साल लग रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा। अगर पैसा आता है तो वो इनकम है, लेकिन अगर पैसा जा रहा है और उससे कोई वैल्यूएबल क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो एक्सपेंस है। अब जैसे कि अगर इनकम क्या है, तो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव। इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके ऊपर ब्याज मिला, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन मिला, ये सब क्या है मेरे लिए, इनकम है मेरे लिए। जो मेरे को मिल रहा है वो मेरी इनकम, और जो मेरे जेब से जा रहा है वो खर्चा। बस शर्त ये है कि उससे कुछ वैल्यूएबल क्रिएट ना हो रहा हो, क्योंकि जैसे उससे कोई वैल्यूएबल कुछ क्रिएट हो गया तो फिर वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, फिर वो एसेट्स बन जाएगा। जैसे कि हमारा रिचार्ज अगर हम एडवांस में कर देते तो वो 3 महीने की वैल्यू क्रिएट कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस बन के एसेट्स बन जाता है। लेकिन अगर वही हर महीने का पे कर रहा हूँ तो फिर वो एक्सपेंस ही रहेगा, फिर वो अलग से एसेट्स में कोई कॉलम नहीं खुलेगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
अब समझ में आई आपको ये बात? तो 5,000 रुपये से आपका जो खर्चा उससे आपका क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। और क्या कम हो जाएगा? कैपिटल इसलिए कम होता है क्योंकि आपके खर्चे आपके कैपिटल को कम करते हैं और आपका फ़ायदा आपके कैपिटल को बढ़ाता है। तो अब हम इसमें से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, पहले वाला सैलरी। मान लो आपको सैलरी देनी थी स्टाफ को 5,000 रुपये की, तो 5,000 से आपका कैश कम हो गया और 5,000 रुपये से आपका कैपिटल कम हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब आपको सैलरी टू बी पेड ₹5,000, ये केस 2 है ना, अलग केस बना दिए इसको, वो केस 1 था, ये केस 2 है। बट एक्चुअली पेड ₹3,000 इन कैश। आपने कैश में सिर्फ 3,000 रुपये पे किया। कितना पे किया? 3,000 रुपये पे किया। तो आपके जेब से पैसा कितना गया? 3,000। तो कैश कितने से कम होगा? 3,000। तो 3,000 रुपये से कैश कम हो गया। 2,000। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट पता है बेटा क्या बोलता है? चाहे आपने खर्चा पूरा दे दिया हो तो भी उतने से ही माइनस होगा, चाहे आपने खर्चा कम से दिया हो, देना कितना था 5,000। पर दिए कितना है, 3,000। तो भी आपका खर्चा उतने से ही माइनस होगा। यही बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। खर्चा ना कम से कम होगा ना ज़्यादा से कम होगा, खर्चा उतने से ही कम होगा जितने से कम होना। मतलब अगर आप 7,000 रुपये दे देते ना 2,000 तो भी 5,000 आता, तो भी 5,000 माइनस होता। भले ही कैश से 7,000 जाता पर कैपिटल में माइनस कितना होता? 5,000। ना कम माइनस होगा ना ज़्यादा माइनस होगा, उतना ही माइनस होगा। आदर्शवादी है ये। मतलब उसको 2 महीने मतलब मान के चलो उसको 2 कुछ महीने भी हो, वो कुछ भी हो, एडवांस में हाँ दे वो दी। क्या होगा देखेंगे। फिलहाल क्या याद रखना है, जितना है उतना ही मतलब अड़ियल है। आदर्शवादी है, अड़ियल है, ऐसा बोल सकते। मतलब उतना ही, ना कम देने में कम आऊँगा ना ज़्यादा देने में ज़्यादा आऊँगा, मैं तो उतना ही चाहूँगा। समझ आई बात? इसको बोलते हैं क्या? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या हो गया आपका? आपके जेब से गया कितना रुपया है बेटा? 3,000। अब सुना, आपके जेब से गया कितना है? 3,000 रुपये। आपको देना कितना था? 5,000। अगर आपका खर्चा आप कैश में पे नहीं करते हैं तो आपका खर्चा कर्जा बन जाता है। इफ योर एक्सपेंसेस आर नॉट पेड इन कैश, सच एक्सपेंस बिकम योर लायबिलिटीज। अगर आपका खर्चा कर्जा, खर्चा कर्जा, कब? जब खर्चा पे नहीं होता तो वो कर्जा बन जाता है। जब खर्चा पे नहीं होता तो कर्जा बन जाता है। जब खर्चा एडवांस में पे हो जाता है तो एसेट्स बन जाता है, प्रीपेड नाम से। मैं अगर एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड है, एसेट्स है। मैं अगर नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज है। क्या नाम से बनेगा कर्जा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटीज में एक नया कॉलम खुल जाएगा जिसका नाम है क्या? हाँ, कर्जा हुआ। बोला तो बेटा, अगर आपका खर्चा कैश में पे नहीं होता है तो क्या बन जाता है? तो कर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो क्या बन गया? लायबिलिटीज बन गया। कितने रुपए से आपने पे नहीं किया था? दीक्षा बोलेगी बस। कितने रुपए से आपने पैसा पे नहीं किया था? देना कितना था? 5,000। देना कितना था? 5,000। उधर देख, दिए कितना है? 3,000। तो कितना रुपए नहीं दिए हैं? 2,000। तो 2,000 तेरा क्या बढ़ जाएगा? कर्जा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कर्जा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कर्जा बढ़ जाएगा। तेरा कैपिटल कितने से माइनस होगा? 5,000 से। तू पैसा कितना दिया है? 3,000। तो कैश कितने से कम होगा? 3,000 से। और 2,000 रुपये से क्या बढ़ जाएगा तेरा? कर्जा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कर्जा। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। कितने रुपए से? 2,000। 2,000 रुपये से। और इसके लिए हम नोट क्या लिखेंगे? इफ योर expenses are not paid in cash, such expense become your liabilities। बिल्कुल बस। वो क्या बन जाती है? लायबिलिटीज बन जाती है, कर्जा बन जाती है। ये बात समझ में आई? अगर आप
इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लो बस। अगर आपका कैश, हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी, तो अगर आपका खर्चा कैश में पे नहीं होता है तो खर्चा कर्जा बन जाता है। अभी क्लियर है? लेकिन अगर वही चीज़ दीक्षा बताएगी, अगर सैलरी हमको देनी थी ₹5,000, actually paid ₹7,000 as ₹2,000 in advance। चल बता क्या होगा, क्या क्या होगा, तेरे को क्या क्या लगता है, क्या क्या हो सकता है? सैलरी 5,000 देनी थी पर 7,000 दे दिया। हाँ, तो कैपिटल से कितना माइनस होगा? कैपिटल से 5,000। गुड। कौन आंसर दे रहा है? मैं हाँ। नहीं, मेरे को लगा कि वो दीदी आंसर दे रही है, वो वाली दीदी, ये वाली दीदी आंसर नहीं दे रही लगा। हाँ, तो कैपिटल माइनस हो गया कितने से? 5,000 से, क्योंकि खर्चा ना कम से माइनस होगा ना ज़्यादा से माइनस होगा, जितना था उतने से माइनस होगा। इसी चीज़ को तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यही चैप्टर नंबर 4 में था, समझ गए? यही इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। अब कैश आपके जेब से, लेकिन दीक्षा पैसा कितना गया बेटा? 7,000। गुड। तो कितना कम कर दूं? जितना गया उतना कम कर दूं। और क्योंकि आप जो पैसा एडवांस में दे दिए हो 2,000 रुपये, वो आपका एसेट्स हो जाएगा। तो एसेट्स में एक नया कॉलम खुल जाएगा, किस नाम से? प्रीपेड सैलरी के नाम से 2,000। और अब आप टैली भी करके देख लो, -7 + 2 -5,000, और इधर कितना है? -5। यहाँ भी टैली करके देख लो, -3 और +2 -5 -3। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए क्या नोट लिखेंगे? इफ योर expenses are paid in advance, such expenses becomes your assets। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल ऐसा लिखते थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो अगर आप एक्सपेंस के केस में, अगर आप एक्सपेंस के केस में बीता हुआ पैसा नहीं देते हो तो क्या बन जाता है? वो आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या हो जाता है? हाँ भैया लोग, अब अंग्रेजी में बोल लो, लायबिलिटीज़ हो जाता है। अगर प्रेजेंट में दिया है तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं, नॉर्मल है, कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल केस। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में पेड है, एडवांस में पेड है, तो किस नाम से बन जाता है? प्रीपेड। जो भी एक्सपेंस का नाम है बेटा वो लिख देंगे। प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट जो भी प्रीपेड है एक्सपेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। तो ये 3 बातें अभी समझ में आई? 3 बातें, भूतकाल, वर्तमान काल और क्या? भविष्य काल। अब आगे देखो, अब यही इनकम के साथ में क्या होता है? इनकम ना कम से कम आएगी ना ज़्यादा से आएगी। इनकम तो उतने से ही आएगी जितना आपने कमाया है। तो इनकम के केस में भी 3 होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या? अभी आपने पैसा कमाया नहीं है, आपको एडवांस में मिल गया, मतलब आज ही अगर आपको मिल गया। अच्छा देखो, पहले तो नॉर्मल केस समझो। नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में क्या होता है बताओ? अभी करेंगे, अभी अगर आपको रेंट मान लो रिसीव होना था, वर्ड क्या लिखा है? रेंट टू बी रिसीव 5,000। 5,000 को चेंज कर देते, चलो 6,000 कर लेते हैं एग्जाम्पल। अब आपको रिसीव होना था पैसा, क्या होना था? रिसीव होना था आपको। रेंट टू बी रिसीव 6,000 एंड रिसीव्ड। टू बी रिसीव बोला था ना, इसलिए वर्ड क्या लिख दिया? मिलना था 6,000 और मिल भी गया 6,000। मिलना था 6,000 और मिल भी गया 6,000। अब क्या होगा बेटा इस केस में? कैश बढ़ जाएगा 6,000 से, क्योंकि इनकम है ना, इनकम से पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। इनकम से पैसा आता है तो प्लस, एक्सपेंस में पैसा जाता है तो माइनस। तो कैश कम मतलब कैश बढ़ गया आपका 6,000 से, और क्योंकि आपका फ़ायदा है तो कहाँ बढ़ जाएगा?
कैपिटल में बढ़ गया 6,000 रुपये, कैपिटल में बढ़ गया 6,000। इनकम के लिए कोई नया कॉलम नहीं खुलता है, इनकम कैश और कैपिटल में प्लस हो जाता है। एक्सपेंस के लिए कोई नया कॉलम नहीं खुलता है, एक्सपेंस से कैश और कैपिटल कम हो जाता है। आई बात समझ में एकदम अच्छे से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको रेंट मिलना था 6,000 रुपये, क्या है, दीक्षा के यहाँ एक रूम में अपना बिजनेस खोला बुटीक का, किसने, राशि ने, ठीक है। अब 6,000 रुपये राशि किराया देती थी इसको, लेकिन फिर ये दीक्षा बोली कि 3 महीने का भी आप एडवांस अभी से दे दो, 3 महीने का पैसा भी अभी से एडवांस दे दो। मतलब 6,000 तो अभी दे ही रहे हो, 1 महीने का, 1 महीने का मत दो एडवांस, 3 महीने का दो। मतलब टोटल कितने रुपए ले लिया इसने, 18,000। तो कायदे से इसकी कमाई अभी इस महीने की कितनी हुई, 6,000। बाकी 12,000 इसके लिए क्या है, एडवांस है। बाकी 12,000 इसके लिए क्या है, एडवांस। अब ये इनकम नहीं है जो इसमें, हाँ अभी ये इनकम नहीं है, गुड, वेरी गुड, सही बोली। अब ये इनकम मतलब सॉरी ये एक्सपेंस नहीं है जो इसमें प्रीपेड वाला लगाएंगे, अब ये इनकम है। एक्सपेंस का नेचर अलग था और ये इनकम का नेचर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई पैसा एडवांस में दे देता है तो क्या आपने उसके बदले उसका काम करके दिया है? अभी तो आपने इसी महीने का किराए की सर्विसेज दी है जो 6,000 में, तो 12,000 के आप उसके क्या बन गए, एक प्रकार से कर्जदार। जब तक आप उस पैसा को रखे हो वो आपके लिए एक प्रकार का क्या है, कल के दिन अगर मान लो 1 महीना कंप्लीट करके वो बोल दी कि नहीं अब मेरे को नहीं यहाँ किराया चाहिए, आप पैसा वापस करो, तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो अब आपकी क्या बन चुकी थी, आज से ही लायबिलिटी, जिस दिन से मिल गई थी उस दिन से क्या बन चुकी थी, लायबिलिटीज बन चुकी थी। इसीलिए ऐसा हुआ। इसको मैं और आसान करके लिखवाता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? इसको हम और आसान भाषा में बोलते हैं, लिखना बाद में, पहले देख लो। इसको हम और आसान भाषा में बोलते हैं इनकम रिसीव्ड, मिल गया है इन एडवांस। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं इनकम, भाई तू यहाँ देख ले, उधर बाद में लिखा हुआ को बाद में देखना, मेरे को पता है तू पहले सुन समझ के आया। इनकम रिसीव, लेकिन जिनसे सुन समझ के आया ना उनको भी हमने सुनना समझाया था 11वीं से, है ना। तो इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट, मिल तो गया है पर कमाया नहीं है। क्या है, अभी यहाँ ध्यान देगा ना तो मैं कुछ नया बोलूँगा, समझा? देख अभी ये नया है, मेरे को पता है ना। इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड येट, इनकम मिल तो गया है, मिल तो गया है, रिसीव तो हो गया है, लेकिन कमाया नहीं है। तो जो पैसा तूने कमाया नहीं है वो पैसा तेरे क्या बन जाएगा बेटा, कर्जा बनाया जाएगा। अगर कमाया नहीं है तो तेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगा। अब लायबिलिटीज बन गया तो क्या एंट्री बनाओगे, मतलब क्या क्या इफेक्ट डालोगे इसका? देखो बेटा, आपके जेब में पैसा कितना आ रहा है, आपके पास में कैश, गुड, तो 18,000 रुपये से आप कैश बढ़ा दो, लेकिन फिर वही कैपिटल तो अड़ियल है, कैपिटल तो उतने से ही बढ़ेगा, ना कम से बढ़ेगा ना ज़्यादा से बढ़ेगा, वो तो 6,000 से बढ़ेगा। हाँ, बाकी पैसा आपका कहाँ चला जाएगा, 12,000 रुपये कर्जा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लायबिलिटीज में चला जाएगा। किस नाम से, या तो आप चुप रहे, एक्सपेंस में प्रीपेड लगता था, यहाँ पे नहीं। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग रेंट, स्पेसिफाइड इनकम का नाम क्या हो जाएगा, रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट या अनअर्न्ड रेंट, ये दोनों नाम में लिख सकते हो। हाँ वो भी कर सकते हो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, चलो अब राशि बोल, राशि नाम है ना, हाँ हर्षिता बोलने वाला था, हाँ अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा तू समझ गई थी क्या? तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितने से बढ़ जाएगा, 12,000 से। अभी समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अब ऐसा कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड येट का इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट। इनकम बड़ा मजेदार चीज है, इनकम अर्न्ड
रिसीव्ड येट, इसलिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ क्योंकि हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, इसी में होता है बस रिकॉर्ड से। तो इसलिए क्योंकि अब जो आज आए नहीं हैं लेकिन है तो इम्पोर्टेंट पर कहीं अपलोड नहीं हो गए, ये हम उनको बस दिखा देंगे, आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। आपको अगर देखना हो तो लैपटॉप में क्लासेस किनारे अवेलेबल मिल जाएगी, यहीं बैठ के देखिए अगली बैच में या पहले बैच में आके जैसा भी। तो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट मतलब क्या होता है? पैसा भी कैसे मिला? मतलब इनकम आपने कमा तो लिया है पर मिला नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, मतलब 6,000 रुपये की रेंट इसने कमा ली है, 1,000 रुपये दी है, बोली बहन अभी पैसा ऐसा है नहीं, तो 1,000 में काम चला ले, बाकी पैसा तेरा मैं बाद में दे दूँगी। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हो गया, कैश बढ़ गया कितने से? अरे अभी पैसा 1,000 दी ना इस एग्जाम्पल में, कि बोली अब थोड़ा सा मस्का उसका लगा, बहन बोली लेना बहन घर की बात है बना लेंगे। ठीक है, तो भी से दीक्षा जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल को कितने से बढ़ाएगी? ये अड़ियल है, ये ध्यान रखना, ना कम से आएगा ना ज़्यादा, उतने से आएगा। लेकिन जो बाकी पैसा इसको नहीं मिला ना बेटा, वो क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब उत्पन्न हो गई है इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम अर्न, इनकम एक्रूड मतलब कमा चुका हूँ पर मिला नहीं है पैसा। तो जब तक नहीं मिला है तब तक के लिए मेरा नेचर किस टाइप का हो गया? डेटर का नेचर। डेटर से क्या होता है? पैसा हर्ष। डेटर से क्या होता है? पैसा लेने को होता है। तो अभी राशि से पैसा लेने को है, तो राशि का नेचर क्या हो गया? एक प्रकार का डेटर। अब डेटर तो नहीं बोल सकते क्योंकि सामान नहीं बेचे, इनकम लेना बचा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो जैसे डेटर एसेट्स में आता था ना, इसलिए एक्रूड इनकम भी कहाँ आएगा? एसेट्स में आएगा। यदि डेटर एसेट्स में आता है और उसी का नेचर है, वैसा ही नेचर है, पैसा लेना है, तो एक्रूड इनकम भी कहाँ आएगा? एसेट्स में। और ऐसा भी तो देख सकते हो, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको और क्या नाम से बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम या रेंट। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज़ होती है, आउटस्टैंडिंग इनकम लायबिलिटीज़ होती है, तो एक्रूड इनकम क्या होगा? एसेट्स होगा। उसका उल्टा। तो ये कितने रुपए से आपका बन गया? एक्रूड रेंट। कितने रुपए का आपका? प्रीपेड हो, मतलब प्रीपेड नहीं बोलेंगे, एक्रूड बोलेंगे। ये वर्ड का ध्यान रखना। एक्सपेंस में होता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इनकम में होता है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, या रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड। तो ये चार शब्द हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम के दो, एक्सपेंस के दो, भूतकाल भविष्यकाल से, ये याद रखना। और ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बने कहाँ से? सिर्फ उस एक बात से, अड़ियल के चलते, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के चलते, कि ना कम से आएगा ना ज़्यादा से आएगा, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम। इसी को तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखो आप समझो, एज फ्रॉम द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, if the expenses are accrued or income is earned, then that will be recorded in books of account, बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकता है। एक्सपेंसेस आर एक्रूड, एक्रूड, अरे एक्सपेंसेस आर लो ना, एक्रूड वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो एक्सपेंसेस ऑकर्ड लिख लो। अगर उस वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्सपेंसेस ऑकर्ड कर लो। एंड इनकम इज अर्नड एंड वाइस वर्सा जोड़ लेना है यहाँ पे। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट जो बोलेंगे। देन दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ करेंट ईयर ओनली, इन करेंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इन करेंट ईयर ओनली, इररिस्पेक्टिव, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव वेदर पेड
और रिसीव्ड इन एडवांस, पेड और रिसीव्ड और नॉट, इन एडवांस नहीं और नॉट। कहने का मतलब क्या, अब इसको मैंने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया, मतलब चाहे आपने पे किया हो, चाहे आपने रिसीव किया हो या ना भी किया हो, अगर वो खर्चा और वो इनकम उसी साल की है तो वो उसी साल आएगी कैपिटल में, ना कम से आएगी ना ज़्यादा से आएगी। यही कॉन्सेप्ट समझाता है कौन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और इसलिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब आप लोग को लेकिन ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली समझ गए इस चीज़ को। इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? Accrual based on accounting. तो देखो ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे का मकसद यही था। इतनी सारी थ्योरीज हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म भी क्लियर हो रहा है, दिमाग में आ रहा है जा रहा है वो भी क्लियर हो रहा है, थ्योरीज भी क्लियर हो रही है, बहुत कुछ है। तो आप समझो कि एक चैप्टर से कितना कुछ क्लियर हो सकता है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर क्या करें, जैसा आपके स्कूल में बुद्धि भंग लोग चलाते हैं वैसा हमको भी चलाना पड़ता है कई बार। तो बच्चों को लगता है कि सर तो अपना ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो 4 वर्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब चलो बोलते जाओ, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? मारूंगा। नेचर ऑफ अकाउंट बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? नलायको। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? Assets. एक्रूड इनकम क्या होता है? और अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड एडवांस क्या होता है? Liabilities. इनकम के दो, एक्सपेंस के दो, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेसिस पे 5वां नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 5000। मतलब क्योंकि पैसा तो कमा लिया, इसका हिंदी क्या हो रहा है, इनकम ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब इंटरेस्ट तो कमा लिया है, ड्यू है मतलब क्या, बकाया है, मतलब तेरे को पैसा लेने को है पर तेरे को मिला नहीं है। तो कोई बात नहीं, मिला हो चाहे ना मिला हो, वो कैपिटल में तो जा करके क्या हो जाएगा, 5000 बढ़ जाएगा। वो अंग्रेजी समझना क्या बोला है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5000 रुपये। मतलब तेरे को पैसा नहीं मिला है, भले ही तेरे को पैसा नहीं मिला है पर तू कमा तो लिया ना। जब तू कमा लिया तो तेरा क्या कॉलम खुल जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट नाम से इधर तू एसेट्स बढ़ा दे 5000 से और इधर तू कैपिटल बढ़ा दे 5000 से। क्योंकि एक्रूड, देखो आपको अभी मैं बताया था ना क्या, ये रहा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपका क्या बन जाता है, Assets. तो वही तो लिखा हूँ मैं, एक्रूड इनकम ही तो था। पहला वाला केस किसका था, मतलब बाद में कर रहे हैं तो हाँ। उसके पैसे नहीं मिले। हाँ पैसे नहीं मिले तो कैपिटल तो बढ़ेगा और इधर से क्या बढ़ जाएगा, पैसा तो मिला नहीं, जो कैश बढ़े तो क्या बढ़ेगा, अलग से कॉलम खुल जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट नाम से। अभी समझ में आया? दूसरा केस में क्या हो जाएगा, रेंट एडवांस में मिल गया है। तो देखो अभी आपने क्योंकि कमाया नहीं है, अभी आपने कमाया नहीं है जो कैपिटल को बढ़ाओगे, अभी आपने कमाया 1 रुपये भी नहीं है, बस ये 10,000। मतलब वो जो हम 18,000 का एग्जांपल लिए थे ना, उसमें जो 12,000 था, क्या वो 12,000 से कैपिटल को कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। वो वैसा ही 10,000 ही है। तो 10,000 रुपये आपको कैश में मिल गया, तो आप क्या करोगे, 10,000 से कैश को बढ़ा दो। और क्या कैपिटल बढ़ाएंगे? नहीं, कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये कमाई अभी नहीं हुई है, अभी ये क्या है, सिर्फ एडवांस में है। ये कौन सा वाला केस बन गया, ये वाला अनअर्न्ड इनकम। इनकम का केस है दीदी, तो ये क्या बन गया आपके लिए, लायबिलिटीज। किस नाम से, Unearned income. हाँ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नाम से ही कॉलम खोल लो। थोड़ा समय लगेगा समझने में, ये भी वीडियो थोड़ा भेज देंगे पर्सनली, उसमें ईमेल में ऐड करके, तो बीच बीच में देखते रहेंगे। ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 15,000 रुपये। अब प्रीपेड है, खर्चा है ना, एडवांस में पे कर दिया हूँ। मेरा खर्चा क्या इस साल का था, इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का बोला है क्या, क्या बोला है, एडवांस में पे किया हूँ। तो अगर इस साल का खर्चा नहीं तो क्या कैपिटल में आएगा, नहीं, कैपिटल में वो आता है जो इस साल का खर्चा हो। इस साल का खर्चा ही नहीं है तो कैपिटल में क्यों आएगा। तो इसके लिए लायबिलिटीज़ में एक अलग से कॉलम खुल जाएगा, लायबिलिटीज़ में काहे रे, एसेट्स में एक अलग से कॉलम खुल जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से। इधर कैश कम हो गया कितने से, जेब से पैसा जा रहा है 10,000 रुपये का, 10,000 है बेटा, अच्छा सॉरी नीचे वाला है क्या, हाँ 15,000, ओह माय मिस्टेक। तो 15,000 से कैश कम हो गया और प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ गया कितने से, 15,000 से। उधर साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो।
सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 2000। ध्यान से देखना, 20,000। हाँ 20,000। तो सैलरी ड्यू है मतलब आपके कैपिटल से 20,000 रुपये कम होगा, क्योंकि आपका खर्चा तो इसी साल का था, पर क्योंकि आपने उसको कैश में पे नहीं किया है, तो अगर आपका खर्चा कैश में पे नहीं होता है तो खर्चा आपका क्या बन जाता है, कर्जा बन जाता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम से 20,000 रुपये से क्या बढ़ जाता, कर्जा बढ़ जाता। तो भी देखो नेट इफेक्ट कितना पड़ रहा है, 0। समझ आया? इसको थोड़ा थोड़ा और बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा और बनाओ। और अभी 6th क्वेश्चन बनाओ यहाँ कॉपी में। चलो शुरू हो जाओ।